गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रेयॉन। आपको कल बताया था कि रेयॉन क्या है, मानवकृत प्रथम रेशा है और क्या है ये सेलुलोजिक फाइबर है। तो इसमें हम बात कर रहे थे, कल इसकी उद्गम की बात की थी, आज इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। रेयॉन मानवकृत रेशा। रेयॉन है वो क्या है, सभी प्रकार के रेयॉन की जो आधारभूत विधि है वो क्या है, एक ही है, परंतु उनकी विविधता है आती है। वो किन कारणों से आती है विविधता? वो है सबसे पहले कच्चे माल की किस्म के ऊपर, कच्चे माल की किस्म से विविधता आती है, यानी उनमें क्या है, डिफरेंस है। वो किस प्रकार से देखने को मिलता है? अगर कच्चे माल की किस्म कैसी है, कोई भी चीज लेते हैं बनाते हैं तो क्या है, किसी का जैसे कागज की लुगदी है, कागज है, इसमें बांस की लुगदी है, कपास के लिंटर्स हैं। कई बार क्या होते हैं, कपास के लिंटर्स क्या है, ज्यादा सूखे होते हैं, कई बार गीले होते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? कच्चे माल की किस्म पर डिपेंड करता है। दूसरे है रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से भी क्या है, विविधता दिखाई देती है रेशों में। फिर क्या है इसमें तीसरा जो है वो है विशिष्ट निर्माण विधि। विशिष्ट निर्माण विधि भी क्या करती है, इसकी विविधता पर असर डालती है। तो इन तीन कारणों से क्या है, रेयॉन के जो रेशे हैं उनमें विविधता देखी जाती है, कच्चे माल की किस्म पर, रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से और विशिष्ट निर्माण विधि से। अब हम बात करते हैं रेयॉन के प्रकार की, बात करते हैं कि रेयॉन कितने प्रकार का होता है। रेयॉन के प्रकार, रेयॉन है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का है। दो प्रकार का होता है, सबसे दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुनर्निर्मित सेलुलोजिक, पहला है पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन और दूसरा है सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। दूसरा जो है वो है सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। दो भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन और दूसरा है सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। जो पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन है, सबसे पहले क्या है इसकी बात करते हैं। ये क्या है, तीन प्रकार का होता है। पुनर्निर्मित जो सेलुलोजिक रेयॉन है वो क्या है, तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या है इसकी बात करते हैं, पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन में ये थ्री टाइप्स का है, तीन प्रकार का है। सबसे पहले है इसमें नाइट्रो, तीन विधि से बनाया जाता है। क्या है, तीन प्रकार या तीन विधियों से ये बनाया जाता है, विधियों से बनाया जाता है।
फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कौन थे? काउंट हिलेरे डी चार्डोने। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे काउंट हिलेरे डी चार्डोने। इन्होंने क्या किया था? रेयोन का नाइट्रोसेलुलोज विधि से, नाइट्रोसेलुलोज विधि का जो आविष्कार है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? काउंट हिलेरी डी चार्डोने थे। इन्होंने क्या किया? इसका आविष्कार किया 1884 में। 1884 में क्या है? इसका आविष्कार सबसे प्रथम किया गया। इसीलिए क्या है, इनको क्या कहा जाता है? इनको रेयोन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ रेयोन कहा जाता है, रेयोन का पिता। अगर आपसे पूछे कि रेयोन का पिता कौन है, तो वो है काउंट हिलेरी डी चार्डोने। इन्होंने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। तो इस विधि में क्या है, परंतु आजकल क्या है? आजकल क्या है, इस विधि द्वारा रेशों का निर्माण नहीं किया जाता। उसका रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? ये है कि एक तो ये बहुत ज्यादा क्या है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है, यानी आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये अगर इस विधि से रेयोन बनाया जाता है तो वो क्या है, आग जल्दी पकड़ लेता है, ज्वलनशील है। और दूसरा क्या है, ये महंगी विधि है। ये दूसरी क्या है? महंगी विधि है। इस वजह से क्या है, इस विधि से रेयोन का निर्माण नहीं किया जाता। निर्माण है वो नहीं किया जाता। तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, रेयोन के प्रकार दो प्रकार के हैं। उसमें आपको बताया पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयोन और दूसरा था सेलुलोज एसीटेट रेयोन। तो पहले हम बात करते हैं पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयोन की बात कर रहे हैं। ये तीन प्रकार से, यानी तीन विधि से क्या है, रेशे का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, नाइट्रोसेलुलोज विधि से इसका निर्माण किया जाता है। इसमें क्या है, इसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है? काउंट हिलेरी डी चार्डोने है, जिन्होंने 1884 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है? रेयोन का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ रेयोन है वो कौन है? ये। और अब क्या है, आज के जो वर्तमान समय में इस विधि से रेयोन का निर्माण नहीं किया जाता है। क्या वजह है? एक तो ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, दूसरा क्या है, ये महंगी विधि है। इस वजह से क्या है, इसका निर्माण नहीं किया जाता। अब इसमें बात करते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज विधि से क्या है, रेयोन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इस विधि में क्या है, कपास की जो पट्टियां होती हैं, रुई की जो पट्टियां, रुई की पट्टियां हैं, रुई की जो पट्टियां हैं, पट्टियों को क्या है, रुई की पट्टियों को क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इसके साथ क्या है, इसकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है। रुई की पट्टियों को इसके साथ नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या है, इनकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो रुई की जो पट्टियां हैं उनका क्या बन जाता है, घोल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है इसका। यानी इनके साथ जो प्रतिक्रिया करवाई जाती है तो जो रुई की पट्टियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लिक्विड हो जाती है, यानी घुल जाती हैं। और इस घोल को मैं अल्कोहल प्लस ईथर से, अल्कोहल और ईथर से क्या है, प्रतिक्रिया करवाई जाती है। इसके साथ क्या है, इसकी प्रतिक्रिया करवाई जाती है इन दोनों के साथ, जिससे क्या है, ये क्या बन जाता है, उन्हें क्या है, एक कोलाइडल घोल बन जाता है, वो गाढ़ा घोल बन जाता है। इनसे क्या है, गाढ़ा घोल बन जाता है। अब इस गाढ़े घोल को क्या करते हैं, सिगरेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं। जो गाढ़ा घोल बन जाता है उसको सिगरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। सिगरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है और क्या है, वांछित क्या है, इसमें से धागे प्राप्त होते हैं। लेकिन जब ये छिद्रों से निकल रहे होते हैं उस टाइम पर अल्कोहल और ईथर जो होता है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाते हैं। जब सिगरेट के छिद्रों से धागा बाहर निकल रहा होता है तो क्या है, अल्कोहल और ईथर है वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। जैसे कि क्या है, नेल रिमूवर, आप नेल पेंट काटते हो तो नेल रिमूवर यूज करते हो तो क्या है, वो आपने देखा होगा काटते काटते कि क्या हो जाता है, उड़ जाता है। यानी ऐसे ही क्या है, जो ईथर और अल्कोहल होते हैं वो उसी की तरह होते हैं, यानी जब बाहर निकलते हैं तो ये वाष्पित होकर उड़ जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, हमें रेयन के रेशे की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या करते हैं, रुई की पट्टियों को नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करवाई जाती है और क्या है, इससे घोल तैयार हो जाता है और इस घोल को अल्कोहल और ईथर से प्रतिक्रिया करवाई जाती है, जिससे क्या है, और भी गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है और इस गाढ़े घोल को सिगरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। इससे क्या है, रेशे बाहर निकलते हैं तो अल्कोहल और ईथर है वो क्या है, वाष्पित होकर उड़ जाते हैं और हमें रेशा प्राप्त होता है रेयन का। अब बात करते हैं सुप्रामोनियम विधि द्वारा रेशे की प्राप्ति। पहली कौन सी थी, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, दूसरी है सुप्रामोनियम विधि, दूसरी
जाती है। इसके और क्या है, इन दोनों के साथ क्या है, क्लोरीन से ब्लीच उबालकर, इन दोनों के साथ उबालकर क्या है, इसको क्लोरीन से ब्लीच करवाया जाता है। यानी इनसे क्या है, इन दोनों में सोडा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको क्या है, उबाला जाता है, ये सॉरी उबाला जाता है और उबले पदार्थ को क्या है, क्लोरीन से इनको इसमें उबाला जाता है और उबालकर क्या है, उबालकर क्लोरीन से इनको ब्लीच करवाई जाती है। क्लोरीन से इनको क्या करवाई जाती है, ब्लीच करवाई जाती है। इसके पश्चात इन्हें धोकर सुखा दिया जाता है। फिर क्या है, इसको सुखाने के बाद यानी जब ये सूख जाती है, जब ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, तो इन्हें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनको कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या करवाई जाती है, उन्हें घोल दिया जाता है। इसमें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसके अंदर घोल दिया जाता है। और क्या किया जाता है, इसमें इनको घोल दिया जाता है, जिससे एक क्या है, गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है। और जब गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है, जहां पर भी गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, स्पिनिरेट के छिद्रों से निकाला जाता है और क्या है, इन्हें खींचकर लंबा बनाया जाता है। खींचकर धागे काटने की प्रक्रिया क्या है, शीशे के शंकुकार बर्तन में होती है। यहाँ नियंत्रित ताप पर मृदु जल धारा प्रवाहित की जाती है और क्या किया जाता है, इस कीप से धागे निकालने के पश्चात इन्हें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, जो क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, उससे क्या है, धोया जाता है, जिससे क्या है, कॉपर और अमोनिया जो होते हैं वो क्या है, घुल जाते हैं और वह ठोस रूप में सफेद एवं स्वच्छ धागा प्राप्त हो जाता है। इस धागे को रोल करके लपेट लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें क्यूप्रामोनियम विधि से रेशे की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें क्या किया हमने, रुई की पट्टियों को सोडा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाला, उबालने के बाद क्लोरीन से ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद इनको कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इनके में घोल दिया जाता है और इससे क्या है, गाढ़ा कोलाइडल घोल हमें प्राप्त होता है। इस गाढ़े घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों से निकाला जाता है और क्या है, इस प्रकार रेयान का क्या है, मोटा धागा तैयार हो जाता है और फिर इस धागे को क्या है, खींचकर लंबा किया जाता है। खींचकर धागे काटने की प्रक्रिया शीशे के शंकुकार क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें किया जाता है तथा नियंत्रित ताप व दाब पर और मृदु जल धारा इनके ऊपर प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होते हैं, ये जो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्या है, इनको धोया जाता है और इससे क्या है, जिसमें कॉपर और अमोनिया होते हैं वो क्या है, घुल जाते हैं और इनसे क्या है, ठोस सफेद रूप में धागा प्राप्त होता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं, अगली जो हमारी विधि है वो है विस्कोस विधि। या आपके लिए इतना ही, आगे का
किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, एक विधि रह गई है वो अगली क्लास में करवाऊंगी।